हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। जय हिंद। और बताओ इलाके का समाचार कैसा है? इलाके में सब शांति माहौल है सर। अच्छी बात है, शांति माहौल ही रहना चाहिए। और ये बताओ इंस्पेक्टर घोरपड़े। जी सर। तुम कैसे हो? अरे सर, हमारा नाम घोर पड़े और मेरे आगे अच्छे अच्छे गिर पड़े। ओहो, यानी कि तुम्हारा नाम इंस्पेक्टर घोरपड़े और मेरे सामने अच्छे अच्छे गिर पड़े। लेकिन यहाँ तो तुम खुद गिर पड़े। या मेरे मालिक, मैं दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई ठिकाना नहीं है, न कोई सहारा देने वाला है। क्या करूं? जमींदार नारायण सिंह ने मेरे साथ दुराचार किया, अब मुझे घर से बेघर कर दिया। कहाँ जाऊं? आज कितने दिन मुझे भूखे सोना पड़ा, अब कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ये सामने बाबूजी लोग हैं, चलकर इनसे कुछ खाने का सवाल जरूर करूंगी, कुछ खाने के लिए देंगे। कोई एक टुकड़ा रोटी, कोई एक टुकड़ा रोटी, अरे ईश्वर के नाम पर दे दे। अरे बाबूजी बाबूजी, निगाहे वो करम सर, हाँ बोलो, क्या कोई बात औरत आई है? है और रो रही है। यानी कि इस थाने के अंदर कोई औरत आई है और वो रो रही है। हाँ सर। ठीक है, मैं आकर देखता हूँ कि आखिर कौन है वो। ठीक है सर। ये बताओ कि आखिर तुम कौन हो और रो रही हो, बात क्या है? और ये रोटी की बात कर रही है, बताओ कि तुम भीख मांगने निकली हो। साहब, कई दिन का खाना खाए होगे साहब, मुझे कुछ खाना खिला दीजिए बाबूजी, मैं आपके पांव पड़ती हूँ। सुनो मेरी बात सुनो। देखो ये थाना है, यहाँ पे भीख नहीं मिलता है, यहाँ पे सताए को न्याय और इंसाफ मिलता है, यहाँ पे भीख नहीं मिलता। सबसे पहले ये बताओ कि आखिर तुम्हारा नाम क्या है और कौन तुमको सताया है? साहब, हमार नाम कल्पना बा, कालीगंज की रह वाली है। पिताजी हमारे खत्म हो गए। नारायण सिंह एक जमींदार मंत्री था, कर्ज की वसूली में कर्ज नहीं दे पाए हमारे पिताजी। मेरे पिताजी को गोली मार करके मुझे अपने घर उठा ले गया। वहां ले जाने के बाद साहब क्या बताएं, कुछ बताने के काबिल नहीं है, शर्म लगती है। ऐसा है कल्पना, मेरी बात को सुनो, मैं कहना क्या चाहता हूं। और रही बात कि अगर तुम्हें बताने में शर्म आ रही है, तो अगर तुम डॉक्टर या पुलिस के पास जाओगी और शर्म करोगी तो तुम्हारा केस सॉल्व कैसे होगा? मेरी बात को सुनो। अरे तुझे कल पना सचे बताना पड़ेगा,
कल्पना सचे अजी बताना पड़ेगा। अरे मुझे फर्ज अपना निभाना पड़ेगा। अजी फिरे किस लिए इसे कदर मारी मारी, फिरे किस लिए इसे कदर मारी मारी। अरे तुझे अब यहाँ से न जाना पड़ेगा। बोलो कल्पना, शर्म की बात कोई नहीं है। नहीं है बताने की ये काबिल कहानी, अरे अब है छुपाने की काबिल कहानी। ये तुम क्या कह रही हो? साहब, हाँ बोलो। मेरी शादी नहीं हुई थी। नारायण सिंह कमीना मेरे पिताजी को गोली मार के अपने घर उठा ले गया। मेरे साथ दुराचार किया सरकार। मैं कहाँ जाऊं, मुंह दिखाने काबिल नहीं हूँ। अगर आप नहीं कुछ करते हैं तो मैं अपनी जान दे दूं। नहीं कल्पना, यानी कि तुम नारायण सिंह की सताई हुई हो। और रही बात जान देने की, तो जान देने की कोई जरूरत नहीं है। आज से तुम्हें भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आज से मैं तुमको अपनी धर्म की बहन मान रहा हूं। लेकिन कल्पना, हमारी एक शर्त है। हमारी शर्त यह है कि तुमको आज से हमारे साथ रहना है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ हम लोगों के लिए खाना बनाना पड़ेगा। भैया, आज से मैं तुझे एक धर्म का भाई मानूंगी। अब आज से मैं एक धर्म की बहन हो गई हूँ। ठीक है कल्पना, तुम चलो, इसलिए कि मैं इस वक्त अभी ड्यूटी पर हूँ। ठीक है भैया। सर, हाँ बोलो। आजकल ये इतनी बेईमानी, इतनी छिनौती, अच्छा अच्छा। इतना बलात्कार, हाँ इतना हो रहा है, तब भी 100 में 90 बेईमान, तब भी मेरा भारत देश महान। अच्छा अच्छा, ठीक करो। ऐसा है इंस्पेक्टर घोरपड़े? जी सर। मैं जा रहा हूँ गश्त में, और तुम लोग यहाँ पर ड्यूटी पर तैनात रहना। जी सर। ठीक है, ख्याल रखना। ठीक है, जब तक मैं यहाँ नहीं जाता, अगर यहाँ पर कोई भी आता है तो उसकी रिपोर्ट दर्ज करो। उसके बाद मैं इंक्वायरी करूंगा आने के बाद। जी सर। ठीक है। बेटा बम बहादुर, तुझे मालूम होना चाहिए कि आज मैं बड़ी उलझन में पड़ा हूँ। बड़ी उलझन में इसलिए पड़ा हूँ कि डाकू रंजीत सिंह और उस 7 जून को मेरे हवेली पे आएगा और मुझे जान से मारने की धमकी दिया है। धमकी दिया है? जी हाँ, मैं इसी धमकी में परेशान हूँ, हैरान हूँ। मैं सोचता हूँ क्यों ना थाने पे चल करके दरोगा जी से मिलकर उसके नाम से रिपोर्ट लिखाया जाए। बिल्कुल सही, आपने बहुत बढ़िया विचार बनाया है। चलो इस वक्त थाने पे चलते हैं, दरोगा जी से मुलाकात किया जाएगा, उसके नाम की रिपोर्ट लिखाया जाएगा। चलिए। ठीक है, चलो चलो। अरे हमने कहा साहब नमस्कार। नमस्ते नमस्ते।
आप नारायण सिंह हैं? जी हाँ। आप क्या किस काम के लिए आए हो? हम बड़े साहब के पास आए हैं, कुछ रिपोर्ट लिखवानी है तुमको और बड़े साहब से मिलना चाहते हैं। तुमको रिपोर्ट लिखवानी है? जी हाँ। अच्छा अच्छा, मैं साहब से अभी बताता हूँ। सर। हाँ बोलो इंस्पेक्टर घोरपड़े, क्या बात है? जमींदार रिपोर्ट लिखवाने के लिए यहाँ अपने थाने में आया हुआ है। यानी कि वो रिपोर्ट लिखवाने के लिए यहाँ पर आया है? सर। जी हाँ, रिपोर्ट लिख लो पहले, तो मैं चलकर खुद उससे मिलता हूँ। यस सर। ठीक है। देखो जी, ये बताओ नारायण सिंह, ये आखिर बात क्या है और थाने तक आने की ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई? हम बता रहे हैं साहब कि थाने तक आने की कैसे आवश्यकता मुझे पड़ गई। ठीक है, बोलो बात क्या है? आपके पास आए हुए हैं, मेरी बात सुनिए, हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, बोलो। ध्यान से बात साहब हमारी सुनो, डाकू रणजीत ने खत को भेजा सुनो। साथ ही जून को वो आए महल पे मेरे, जान से मारने की धमकी दिया। ये रहा साहब खत उसका, और मुझे जान से मारने की धमकी दिया है। 7 जून को मेरी हवेली पे आ रहा है। यानी कि उसने तुम्हारे पास ये लेटर भेजा है? जी हाँ। और तुमको जान से मारने की धमकी दिया है? जी हाँ। ठीक है, मेरी बात को सुनो। बेफिक्र हो नारायण, तुम घर को चलो, दिन ढले फोर्स लेकर के मैं आऊंगा, किस्सा करके खत्म अरे रणजीत का, हाथ में हथकड़ी उसके पहनाऊंगा। ऐसा है नारायण कि तुम चिंता मत करो, तुम अपनी हवेली को चलो, और शाम ढलने से पहले पहले मैं पूरी पुलिस फोर्स के साथ तुम्हारे हवेली पर आऊंगा, और तुम्हारे हवेली के चारों तरफ पुलिस फोर्स तैनात कर दूंगा। इससे तुम्हारे जान व माल का कोई भी खतरा नहीं होगा। यही तो आस लेकर के साहब हमने आपके पास आया हूँ कि मैं चल करके सबसे पहले प्रशासन का सहारा लूंगा। इसीलिए तो साहब हम आपके पास आए हुए हैं कि हम चल करके क्यों ना सबसे पहले प्रशासन का सहारा लूं, फिर उसके बाद देखा जाएगा। ठीक है, अगर तुम इतने विश्वास के साथ इस थाने में आए हो और प्रशासन पर तुमको इतना विश्वास यकीन है, तो तुम जो सोच कर आए हो वो जरूर होगा। ठीक है साहब। ठीक है, मैं चलता हूँ साहब। ठीक है, चलो तुम। इंस्पेक्टर घोरपड़े। यस सर। सबसे पहले देखो वो नारायण सिंह क्या कहकर गया कि उसके यहाँ डाकू रणजीत सिंह डाका डालने 7 जून को आ रहा है। उसके यहाँ डाका डालेगा और उसको जान से मारने की धमकी देकर गया है। सर, हम घोरपड़े के चैलेंज दिया है, डाकुओं ने चैलेंज दिया है, हम अपने एकदम तैयार रहेंगे, लोड गोली भी चढ़ा लेंगे। अगर पुलिस डाकू लोग दिखाए ना, तुरंत शूट कर देंगे। छ्याओ। ठीक है शुक्ला जी, ऐसा है
कि तुम गाड़ी निकालो और पूरी पुलिस फोर्स लो और तुरंत नारायण के हवेली पर तैनात कर दो। ठीक है, गाड़ी निकालो और चलते हैं। चलिए। फिटिया निकारी को चरपहिया वाली निकारी। चलो शुक्ला जी, तुरंत आओ, चलते हैं। चलो। बाबू साहब रिपोर्ट तो लिखवा दिया, अब डाकू वाकू को बस करना आए ने, समझा? आराम से बेचिंता से आवा बैठा जाए, जौन हो देखा जाए, बाकी साहब तो एकदम जिम्मेदारी लेन यहाँ। कोई बात नहीं, ठीक है, चलो बैठ जाओ। हाँ। चलो, बैठने से क्या मतलब निकलेगा? चलो चलते फिरते निकल चलेंगे, फिर देखा जाएगा। चलिए। चलो आ जाओ। जय माँ भवानी, जय माँ भवानी। जय माँ भवानी। देखो, हम लोग अब चल रहे हैं, नारायण चाहे जहां भी मिल जाएगा, आज उसे हम लोग जान से मार देंगे। ठीक है सरदार जी। ठीक है? ठीक है। और कुछ सुना हूँ कि वो थाने पर रिपोर्ट लिखाने गया है। ठीक है, हमारे खबरी के द्वारा पता चला है। चलो, अगर वो रास्ते में मिल जाएगा तो हम लोग उसे रास्ते में ढेर कर देंगे। चलो सरदार ठीक है, जी। चलो। जय माँ भवानी। खबरदार, तू लोग अपने कदम पे बस खबरदार। बस खबरदार, तू लोग अपने कदम, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। शायद बंदूक से गोली अब निकली, अगर लाश होगी खड़ी दम निकल जाएगा। हराम जादे नारायण, उस दिन तू मुझे चकमा देकर वहां से भाग गया था, लेकिन आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मरने के लिए तैयार हो जा। काहे को जान से मारना चाहते हो सरदार जी? क्योंकि तू साले इतना बड़ा पापी है कि बहुत बड़ा अन्याय किया है, इसलिए आज तू जान से मारा जाएगा। सुनिए मेरी बात सरदार जी, मैं कहना क्या चाहता हूँ। बोल। जान से मारो ना सरदार, जान से ना मारो सरदार, रुपया ले लो 20 रुपया दे रहा है यार। कोई बात नहीं सरदार जी, अगर मुझे जान से मारना चाहते हो तो मैं इस वक्त निहत्ता हूं, मार सकते हो। आपके सामने मैं स्वयं खड़ा हूं। चल, हराम ज्यादा मरने के लिए तैयार हो जा। चल, नंबर 1 और 2 और रणजीत सिंह, सारे हथियार को अपने कब्जे में ले लो। यस सर। बोलो, मैंने तो जो तुमसे सवाल किया कि आखिर बात क्या है जो तुम उसे मारना चाहते हो और उसके जान के दुश्मन बने हुए हो? साहब, मैं इसे इसलिए मारना चाहता हूँ क्योंकि ये इस देश का देशद्रोही है, बहुत बड़ा शैतान है, ये लोगों को सताता है, इसलिए मैं इसके जान का दुश्मन हूँ। लेकिन ये बताओ मुझे कि अगर ये देशद्रोही है तो तुम कौन होते हो इसे सजा देने वाले? अरे इसका फैसला अदालत करेगी, कानून करेगा। तो ठीक है साहब, आप अदालत और कानून का सहारा लीजिए। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सजा दीजिए, अगर ये गलत है तो आप इसको सजा देना। ठीक है इंस्पेक्टर, सबसे पहले इन दोनों को अरेस्ट करो। यस सर।
और लेकर चलो, बंदूक को वहां पर रखो और उठाओ हथकड़ी, दोनों को हथकड़ी पहनाओ। नारायण सिंह, जी सर। तुम चलो और जब तुमको बुलाया जाएगा तो तुमको थाने पर आना होगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर, मैं तुम चलो। ठीक है, चलो तुम। ऐसा है, लग गई हथकड़ी? जी सर। ठीक है, लेकर इनको चलो थाने में। चलो चलो जी। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। और बताओ चौकीदार, सब अच्छा है सर, सब ठीक ठाक है ना? सब ठीक ठाक है। ठीक है, ऐसा है चौकीदार, जी सर। जैसा कि तुमको मालूम है कि उस दिन हम लोगों ने डाकू रणजीत सिंह को अरेस्ट किया था हाँ जी सर। और ना जाने कितने केस उसके ऊपर पहले से भी हैं। इसलिए कोर्ट का ये आदेश है कि डाकू रणजीत सिंह को कल 12:30 बजे फांसी का ऑर्डर है। कल यानी कल 12:30 बजे डाकू रणजीत सिंह को अदालत के आदेश के अनुसार फांसी दे दी जाएगी। जी हाँ, और मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि इसकी सूचना मीडिया और अखबार के द्वारा सगल पहुंच जानी चाहिए, ताकि जो कोई भी उसके रिलेशन के हैं अगर मिलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आ सकते हैं। जी सर। और तो मीडिया वाले तो हर जगह रहते हैं, कोर्ट ही से तो ऑर्डर परमिशन मिल गया होगा सर, वो तो अपने आप छाप देंगे। यहाँ भी मीडिया वाले होंगे, मीडिया वाले कहाँ नहीं रहते। ठीक है, ठीक है। ऐसा है कि मैं चल रहा हूँ, मुझे कहीं जाना है। ठीक है जी सर। और तुम लोग यहाँ पर तैनात रहो। जी क्या मालिक, आज मैं सुबह देखी पेपर में कि जिस रंजीत को मैं अपना धर्म का बेटा मान चुकी हूँ, उसकी कल 12:30 बजे फांसी होने वाली है। मैं अपने जीते जी उसकी फांसी कभी नहीं होने दूंगी। मैं चलती हूँ इसी वक्त अदालत। जय हिंद सर। जय हिंद, जय हिंद। शुक्ला जी, सबसे पहले ये बताओ कि तुमको मालूम है कि आज 12:30 बजे डाकू रणजीत सिंह की फांसी होने वाली है। ऐसा है कि तुम चौकीदार को मेरे पास बुलाओ। ठीक है सर। बुलाओ उसको। चौकीदार। जी सर। सर बुला रहे हैं। जय सर। जय हिंद। ऐसा है कि तुम जाओ और डाकू रणजीत सिंह को यहाँ पर ले आओ, इसलिए कि उसके फांसी का टाइम हो गया है। जी सर। ठीक है, जाओ। भैया। हाँ कल्पना, बोलो। मैं सुनी हूँ कि बाहर लोगों के मुँह से कि आज कोई रणजीत सिंह डाकू की फांसी होने वाली है। मैंने फांसी अभी तक नहीं देखी हूँ, आज देखूंगी फांसी। यानी कि तुम फांसी देखना चाहती हो? जी हाँ। लेकिन कल्पना, ये बताओ कि एक चूहा आता है तो तुम तो उसको देखकर डर जाती हो और तुम फांसी देखोगी? नहीं भैया, आज देखूंगी। ठीक है, अगर तुम्हारी ये इच्छा है तो तुम वहां पर बैठो। जब रणजीत सिंह की फांसी होगी तो तुम आकर देख लेना। ठीक है भैया। ठीक है।